ओम शांति। मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के यज्ञ की वफादार सच्ची ईमानदार सेवाधारी हूँ। आज बाबा ने बांधेली बच्चियों के लिए समझाया कि बच्चे, जो भी तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब है, तुम्हें जो भी दुख कष्ट सहन करने पड़ते, यह भी ड्रामा में गुप्त कल्याण है कि तुम्हें मार पड़ती या दुख होता तो उससे बाप की याद आती है। तो बाबा कहते पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते, पुराने पाप कट जाते और आगे के लिए बाबा की याद होती तो कमाई जमा होती है। तो बाबा कहते इसमें भी ड्रामा में गुप्त कल्याण समाया हुआ है। फिर बाबा आज समझा रहे कि बाप तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, मनुष्य से देवता बना देना, इतना ऊंच बनाना, यह जादूगरी केवल पाप के हाथ में है और कोई यह जादू कर नहीं सकता। फिर बाबा समझाते बच्चे, नई दुनिया नया घर तैयार हो रहा है, तो कौन सा बच्चा ऐसा मूर्ख होगा जो उसका बाप उसके लिए नया घर बनाएगा और वो पुराने घर से प्रीत लगाएगा। तो बाबा कहते तुम्हारा भी पांव इस दुनिया से उठ जाना चाहिए। बुद्धि रूपी पांव है, बुद्धि रूपी पांव का लंगर बाबा कहते हैं अब तुम्हारा इस दुनिया से उठ चुका है, अब नई दुनिया से बुद्धि लगानी है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तभी तुम इस पार से उस पार जा सकेंगे। फिर बाबा समझा रहे जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह तुम्हें आकर के पढ़ाते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं इतनी ऊंच खुशी को भी समझ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। 23/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई कर नहीं सकता। उत्तरे कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश रहती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं।
उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस वह खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते जो बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत। बहुत धुन से कहते सर्व का सदगति दाता एक है। फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते ना लोग ही कुछ समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम पड़ता बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहेगा। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौ नरक, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच है बाप और फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहर वाइस आदि ही कैसी बना दी। कह देते हैं वह भांग पीते धतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है। यह बातें होती नहीं है, यह अपने धर्म को ही भूल गए हैं।
अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी और ब्रह्मा की भी बेइज्जती और विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते और वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह समझ की बात है, चैतन्य में जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते या और भी कुछ करते हैं? इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसको भी पता नहीं है। जिनका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या कर किया, कोई भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे न सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। तो बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही ज्यादा पाप कटते हैं, क्योंकि वह जाजती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भल रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में अल्प और बेयाद हो। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। वह तो तुमको विश्व के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते, पाप कट जाते। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों को प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है।
नई दुनिया कैसे स्थापन होती उसके लिए चित्र बनाए हैं। गीता में भी भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य कितना मून तरफ जाने की कोशिश करते देखते हैं, धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वह है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। मौत बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़े हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होंगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है। समझो कोई बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पथल होगी, बुद्धि तो जाती है। यहाँ बैठे सब कुछ करते बाप को याद करो तो भी अहो सौभाग्य। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्रिएटर तो गॉड फादर है। पुरानी से नई दुनिया बनती है। तुम्हारे लिए हथेली पर अब बहिश्त लाया हूं। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते तो उनके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिसको निकालने के लिए एक बाप युक्ति बतलाते हैं कि याद करो पतित पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जिससे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौ नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में।
सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज की पॉइंट है, ईश्वरी सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जीयदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।